वेलकम टू दी फर्स्ट मैच रिव्यू फ्रॉम द पिच साइड। मेरे साथ है समी, अफनान, मोहम्मद। समी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अभिलाष भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अफनान, क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके? काफी एक्साइटेड तो थे इस मैच के लिए, लेकिन स्क्वाड और सिलेक्शन बाकी सब कुछ देख के तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम हुई है, लेकिन फिर भी एक्साइटेड तो हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान खेल रहा है। और मोहम्मद, आपके क्या थॉट्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बस डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट है इस स्क्वाड सिलेक्शन पे। सब कुछ बाकी सब चलो उन अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ों पे आते हैं। चलो उस पे आते हैं। जो अफनान, मुझे बताओ कि यार तुम्हारा क्या से है कि पाकिस्तान टीम सिलेक्शन, पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड और ये जो फर्स्ट टाइम लोकल सारा स्क्वाड सिलेक्ट हुआ और ये इन लोगों का ट्रेनिंग कैंप अभी हो रहा है इस्लामाबाद में, तो तुम्हारे क्या इस पे के ऊपर थॉट्स हैं कि तुम बताओ। यार देखो, मेरे लिहाज से जो स्क्वाड सिलेक्शन हुई है, अब हम कुछ नहीं कह सकते उस पर, क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन हमारा जो से है वो तो जाहिर सी बात है, हमने बोलना है। अब डायस्पोरा टोटली छोड़ दिए, जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, जो बेशक उनको डायस्पोरा और लोकल में ना डिवाइड किया जाए ना, लेकिन जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं उनको निकाल दिया गया स्क्वाड से। अब मुझे ये नहीं पता सोलानो क्या करना चाह रहा है स्क्वाड के साथ। लेकिन इससे पहले जो हमने फुल लोकल स्क्वाड खेला था, वो 2014 में मेरे ख्याल में मैच था हमारा पैलेस्टाइन के खिलाफ। तो वो हम 2-0 से हारे थे। वो फुल लोकल हमारा स्क्वाड था। उससे पहले हमारा ख्याल मेरे ख्याल में एक और हमारा मैच हुआ था वो, लेकिन वो भी हम हारे थे फुल लोकल स्क्वाड में। अभी तक हमने फुल लोकल स्क्वाड में सक्सेस नहीं देखी। बाकी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, तो नहीं, आई थिंक इस पे सोलानो का इसलिए वो उनका जो है एक उनके ऊपर उनकी आई थी फ्रॉम प्रेस रिलीज, आई थिंक पीएफएफ की तरफ से, कि सोलानो का ये है कि यार हम लोग ऑलरेडी बाहर तो हो चुके हैं और फैंस देखना भी चाहते हैं अब्दुल्ला शाह, ओटिस खान वगैरह को ना। तो उसका ये था कि उसका तो क्या हम लोग चलो एक दफ़ा ना अपना लोकल स्क्वाड मैं चेक कर लूँ कि मतलब ये लोकल प्लेयर्स के अंदर कैपेबिलिटी है खेलने की उस स्टैंडर्ड के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एएफसी एशियन कप क्वालिफायर से तो बाहर हो चुके हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, उसका ये कैसा जाता है कि लेट्स सी क्या होता है। तो लेकिन लेकिन अगर हम फुल लोकल स्क्वाड खेल रहे हैं, तो जो डिजर्विंग लोकल्स हैं, जैसे कि शाइक दोस्त हो गया, वो भी तो लोकल है, उसको क्यों नहीं कॉल अप किया गया? अगर हम लोकल सिलेक्ट करें, हमारा क्राइटेरिया सही होना चाहिए ना। हम्म। हाँ, उस चीज़ पे आते हैं, वो जो जिस पॉइंट पे तुम बात करना चाह रहे हो उसके ऊपर हम आते हैं। अच्छा मोहम्मद, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लेयर सिलेक्शन और टीम कैंप वगैरह के ऊपर। प्लेयर सिलेक्शन के बाद पे हुए तो सोलानो ने खुद कहा था कि ही इज यूजिंग दिस मैच एज सम सॉर्ट ऑफ लाइक ऑडिशन और सम एक्सपेरिमेंट करना सॉर्ट ऑफ चाहते हैं, आई थिंक कोई एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करना आया है। या he's already said that he wants to experiment with this। तो मुझे लगता है कि ये बस एक मैच, क्योंकि he thinks बस because we're out, he thinks कि बस अभी के लिए जो भी लोकल में से देखते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा और देखेंगे उनकी इंटरनेशनल में क्या कैपेबिलिटीज होंगी। या आई थिंक इट्स और समी, आप बताओ तुम्हारा इस टीम सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम के ऊपर जो इस वक्त है। हाँ, तो ऑब्वियसली हमारा टीम इतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ प्लेयर्स हैं जो अनडिजर्विंग हैं, जैसे कि उनका नाम है खलीकुज़्ज़मान। उन्होंने कुछ डोमेस्टिक कप्स में भी नहीं खेला, फॉर एग्जांपल एनसीसी या सीएम गोल्ड कप नहीं खेला। तो लोग ऑब्वियसली फैंस पूछेंगे कि इनकी सिलेक्शन कैसे हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरिट पे नहीं हुई है। सोलानो ने इसको कहाँ देखा, किस तरह देखा, अगर ये डोमेस्टिक कप्स में खेला ही नहीं है? तो बस ये मेरा सवाल है कि ये अनडिजर्विंग प्लेयर किधर से आया है? चलें, ये सवाल तो आपका वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इस पे तो ठीक है तुम्हारा इसके ऊपर। लेट्स सी कि इसका क्या होता है, मैच में पता चलेगा कि वो डिजर्विंग है या अनडिजर्विंग है। अगर लेट्स सी, उसके बारे में जब था कलीमुल्ला, उसके ऊपर भी लोग करते थे यार 10 साल हो गए ट्रेनिंग करा, लेकिन मैच में उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि एवरीवन इज सेइंग कि यार कितना अच्छा खेल रहा है, 10 साल बाद आया और फिर भी सही खेल रहा है। ठीक है, तो लेट्स कम टू द तुम्हारा अफनान, और तुम्हारा मतलब इस मैच के ऊपर 31 मार्च के मैच के ऊपर तुम्हारा कैसे है कि हम लोग व्हाट व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग इस ट्रेनिंग के बाद क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फिर
कुछ हम लोग इससे क्या इस तरह की लोकल स्क्वाड को फुल लेके जा रहे हैं, तो उससे तुम्हें क्या लगता है कि मार पड़ेगी या फिर रिजल्ट निकल सकता है? यार अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो हमारा स्क्वाड ओवरऑल तो हमारा स्क्वाड बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास गोलकीपर बुरा नहीं है, अच्छा गोलकीपर है, खेला हुआ है। ये है थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हुई है, तो प्रॉपर उसके इस तरह खेलने के चांसेस नहीं मिले। फिर उसके बाद उसके फैंस थोड़े से उसके पीछे लगे हुए थे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। खैर इस दफ़ा तो फैंस का वो जो था मसला, यूसुफ भट्ट को कॉल नहीं किया गया, तो वो कॉल अप उनको दिया था लेकिन इंजर हो गए। उसके अलावा फिर हमारे पास डिफेंस आती है, डिफेंस भी मेरे ख्याल में हमारी सॉलिड है। अब्दुल्ला शाह हो गया, मोहिब पीछे, मोहिब फिर थोड़े से हमारे फुल बैक्स का थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन जुनेद शाह अच्छा खेलता है। नॉट माई फेवरेट प्लेयर बट स्टिल क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। सो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारा मसला होगा राइट बैक पे। वो देख लें अगर हम। नो नो नो, मिडफील्ड हमारी अच्छी है। राइट बैक जो है वो अहमद है, अहमद सलमान, जो अंडर 23 का था, तो आई डोंट थिंक हाँ कि वो अंडर 23 में खेला है, लेकिन उसने मुझे इस तरह खास इम्प्रेस नहीं किया, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। आई थिंक द तो ओनली डायस्पोरा प्लेयर इन आवर टीम करंटली. I'm not sure if you would call him a diaspora though, तो लेकिन खैर फिर भी तो हाँ हाँ वो होगा। फिर हमारे मिडफील्ड हमारा स्ट्रांग है मेरे ख्याल में, तो आलमगीर, अली, गुजर हो गया, हयान, तुफैल। पर्सनली आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मिडफील्ड, क्योंकि मुझे तो मिडफील्ड पसंद है। अटैक में हाँ हमारा होगा, अगर समद वजीर खेल गया तो अच्छा स्ट्राइकर है, मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं। तो अगर प्रिडिक्शंस की बात आए, रियलिस्टिक अगर वो हम एंड हो पे करते तो हैं, हाँ वो हाँ प्रेडिक्शन हाँ एंड हाँ पे करते हैं. ओके, ऐसे ही होगा। मोहम्मद तुम्हारा क्या है कि तुम क्या देख रहे हो कि पाकिस्तान का? लाइनअप अभी के लिए मुझे लगता है कि ये हमारी डिफेंसिवली हमारी स्ट्रांग है, हम डिफेंसिवली अभी स्ट्रांग है। अगर सोलानो अपना if he plays his cards right, then maybe we can pull something off. That's in mind. You know, we can pull something off if Solano plays his cards right. Because we're very like with Solano, we're very on the ball. We're very attacking. This is not the same team that Myanmar faced 6 months ago, 7 months ago, whatever. This is not the same team. This is not Stephen. This is Novi ball. Attacking football. That's his philosophy. ओके ठीक है. सो ओके समी, तुम्हारे क्या इस पे रिस्पॉन्स है कि पाकिस्तान टीम के ऊपर, और व्हाट डू यू थिंक? यार वैसे शुभ है, अगर मैं बताऊं तो मुझे तो सही मुश्किल लग रहा है मैच। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, क्योंकि अगर म्यांमार के आखिरी मैच देखें, उन्होंने कल अफगानिस्तान को 2-1 से हराया, कमबैक किया उन्होंने। अफगानिस्तान ने पहले गोल मारा था, फिर उसके बाद म्यांमार ने दो गोल मारे थे और मैच जीत गए वो। तो ऑब्वियसली उनका कोई कॉन्फिडेंस तो होगा कि वो विन के साथ इस मैच में जा रहे हैं, तो यही है। ठीक है. ओके, तो लेट्स कम टू द म्यांमार. म्यांमार के ऊपर तुम्हारा क्या पॉइंट है कि म्यांमार का तुम्हें क्या लग रहा है कि वो लोग क्या इस गेम में हम लोग कर सकते हैं हम लोगों को तंग, या फिर हम लोग उनको निकाल सकते हैं इस गेम को विन? सो इफ़ यू कैन से हम म्यांमार के, अगर तुम बताओ कि उसके प्रॉपोजिशन तुम्हारे पर कोई चीज़ें हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद अस. हाँ, तो मैंने म्यांमार के आखिरी 3 मैचेस देखे हैं। So since the last time we faced Myanmar, they've actually had played 3 games, 2 against Syria, they lost 5-1 away, and Okay. 3-0 at home. Then yesterday they beat Afghanistan 2-1 at home. So they're in a bit of mixed form, Oh. not great overall, but they will definitely give them a bit of confidence. To be fair, we're not in the best situation either, especially with the squad right now. We're missing key players like Abdullah Iqbal, Haris Saib, Etzaz Hussain, unfortunately, unofficially retired. Plus, the last team Myanmar actually beat before Afghanistan game was us. So mentally, they'll feel like they can get a decent result out of this game. Also, Myanmar ka player Mo Maung Nguyen, he was all over us in the last game.
Fortunately for us, he retired due to some issues. I think he got banned for a few months. तो इसलिए वो नेशनल टीम से रिटायर कर गया. तो ये हमारे लिए अच्छी बात है. Technically, I'm not expecting anything new from Myanmar. They'll stick to their usual 4-1-4-1 formation. They'll try to stay compact, but defensively, there are still a lot of issues. I think defensively, they're lacking a bit, but their attack and their midfield is pretty good. Their key player is Tan Peng. Forgive me if I mispronounce his name. He is their tall striker who plays up front, and he's also the one who scored against us last game, which was clearly offside. लेकिन ये तो हमारे साथ होता रहता है. चलो, ऑफसाइड हो रहे हैं how आजकल, do वो Myanmar? अंडर 20 में Handball. हैंडबॉल हो रहे हैं, नहीं दे रहे, Handball. क्लियर हैंडबॉल है यार. ये हम लोगों की जो है ना, बहुत हमें रेफरीज की तरफ से हम लोगों के ऊपर हो रहा है. खैर एनीवे, यस कैरी ऑन सर. चलो, हमारे साथ यही होता रहता है, लेकिन खैर है, जो अल्लाह को मंजूर. चलो, how do हाँ बस Myanmar actually how do Myanmar actually play? They play very direct. They put in a lot of long balls towards their striker Tan Peng. He's their target man, always trying to beat the offside trap, make runs in behind, and be a consistent aerial threat. So honestly, I think Pakistan should be ready for that. I think if we play with the back five, we could actually minimize his threat just to deal with those long balls and runs. If we do that, I think we need to have at least one center back who should keep marking him all the game. I think a tall center back like Wakar Baloch or Abdullah Shah, I think they should mark him. Just like the last game, we should have marked Maung Luwin and Tong Peng the whole game, which we didn't. So I think that was lacking last game. Furthermore, they also rely a lot of crosses in the box. Even against Afghanistan yesterday, both of their goals came from that, trying to get the ball into Tan Peng or just attack second balls and finish. They also play their fullbacks higher up the pitch. We also saw that in the game in the first leg that we played against them. When the fullbacks push up higher up the pitch, they leave a lot of space behind, and I think we should try to utilize that. वहाँ से लॉन्ग बॉल अच्छा. फेंक के और एक बंदा काउंटर पे हो तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं. वो हाँ. सही है. इस तरह अगर if we play two strikers up front, for example, मुझे लगता है Samad start करेगा, maybe Ali Zafar. If you put them a bit wide and try to pull them into that wide space, I think we could attack from there. Now आप आते हैं, how do they concede the goals? It's the same pattern again and again. They put in a lot of crosses. They concede a lot of crosses. They're bad at marking inside the box. The players, the defenders, they lose their man, and if it turns into easy headers or tap-ins. Against Afghanistan, the same thing happened. There was an Afghani striker. He was in the box. He was surrounded by 4 defenders, but no one was marking him. They put in a cross. He went for the header and got a shot on target, but couldn't score. So I think that's what we need to try to replicate. You need to try to get a lot of crosses in. Secondly, they struggle to clear the ball a lot. The crosses come in, they panic, they half clear it, and it drops to an opponent. So I think we should be putting in as many crosses as possible, trying to replicate the attack that they are trying as well. They've got a tall striker on top. I think we should try the same, someone like Samad Wazir Khan. I think if we put in a lot of crosses, especially from the wing back, for example, if we let Junaid Shah on the left wing back, he'll try to get a lot of crosses in the box, and Samad should try to go for a header, try to win as many aerial duels as possible. Furthermore, the defensive line gets caught out a lot. If you time the runs properly, there's space in there. Especially someone like Alamgir, we saw in the last game against Syria and Afghanistan. He was putting a lot of nice through balls, breaking their defensive line. And I think that's the same kind of tactic we should try to go for and try to attack from there. Lastly, they have a big issue. They're under a lot of pressure. Just like we know, Solano tries to
get the players to attack as much as possible, try to put a lot of pressure on the players. And Myanmar actually suffers from that a lot. When they get under pressure, they panic. The goal they conceded against Afghanistan yesterday came from pressing their back line. Their keeper, I think his name is Nine. He tried to clear the ball, but he messed it up. He passed it straight to an Afghani player, and we shot a goal and scored. And he was struggling in their last game against Syria as well. So I think Pakistan should try to press high and force mistakes. We should try to get on them as much as possible. Someone like Samad Wazir. I think actually we'll be missing Faridullah a lot this game. Faridullah was very good at pressing and going for a lot of aerial duels. So I think someone like Samad should try to replicate that. We need to press their defense and their keeper. We shouldn't let them settle. And like I said, Solano clearly wants aggressive football, and I think this fits perfectly. We should try to make the runs in behind, keep stretching that defensive line. So I think one of our key players will be Alamgir. हाँ सही है हाँ ऑब्वियसली आलमगीर वो जो तुम कह रहे हो रन बिटवीन द मैंस बॉल निकालता जिस तरह उसने वो निकाली थी उसको जब हमें पेनल्टी मिली थी वो फराज गुलजारी को जो उसने बॉल निकाली थी वो बहुत मज़े की वो बॉल थी मतलब इस तरह वो निकाल देता बॉल और बाकी वो जो तुम कह रहे थे कि वही डिफेंसिव वो जो हम लोग अगर प्रोसेस करें तो इसमें एक जब मेरी असिस्टेंट कोच से बात हुई थी वलीद जवेद से तो उसने यही बोला था कि हमने भी जो उन्होंने जो थोड़ा सा अपोजिशन एनालिसिस किया उसके अंदर मतलब उनके डिफेंडर्स उनकी हाइट छोटी है और वो लोग वीक हैं एरियली ना तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही हम लोग का एरियली हम लोग एयर डुअल्स विन करते हैं हम लोग हेडर्स के ऊपर बॉल लेके और हम हेडर के ऊपर गोल कर सकते हैं मतलब सेट पीसेस के ऊपर गोल कर सकते हैं सो वही कह रहा था मैं कि समद टॉल स्ट्राइकर है उसके लिए हाँ मतलब हेडर्स मार के हम लोग गोल कर सकते हैं ऑब्वियसली तो ओके सो लेट्स कम टू द नाउ पाकिस्तानी टीम अब अनाउंस हो गया ऑफिशियली कि मैच जो है क्लोज डोर होगा फैंस के लिए मतलब तो हाउ बिग इट इज़ कि यार आप लोग फैंस नहीं जाएंगे देखने होम पे मैच हो रहा है अल्ट्रा शहीन फर्स्ट क्रेजी हम लोगों ने इतनी प्लानिंग की हुई थी तो काफ़ी चीज़ें मतलब हम लोग अब मिस करेंगे घर से बैठ के मैच देखना पड़ेगा तो इस पे तुम्हारे कैसे अफनान यार मेरे ख्याल में ना हमारा जो होम एडवांटेज था ना वो छीन लिया गया हमारे पास होता ही यही एडवांटेज है कि हमारे फैंस बिल्कुल बिल्कुल दीवाने हैं बेशक हम हार रहे हो जीत रहे हो आवाज जो शोर होता है ना वो खत्म नहीं होता हमारा वो मेन एडवांटेज होता है कि हम बेशक हार रहे हो ना लेकिन जो शोर होता है ना स्टेडियम में वो कभी नहीं रुकता अब मेरे ख्याल में जो क्लोज डोर के मैच हो रहा है तो वो जो मेन जो मोटिवेशन होती है ना प्लेयर्स भी फील करते हैं जाहिर सी बात है कि यार इतना सारा पीछे से होम ग्राउंड है और फिर सारे लोग आए हुए हैं वो आपको चीयर कर रहे हैं वो सब कुछ खत्म हो गया थोड़ी सी मेरे ख्याल में उसके लिए उस वजह से शायद होना तो नहीं चाहिए लेकिन खैर होता फिर भी है कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है क्योंकि अगर कोई कुछ बुरा हो जाता है तो पीछे से कोई होता नहीं है ना मोटिवेट करने के लिए चीयर करने के लिए The 12th man बिल्कुल 12 हमारे पास तो वैसे भी नॉर्मल देखा जाए तो हम 12v11 खेल रहे होते हैं रेफ हमारे खिलाफ होता है तो हमारा भी 12 मैन की जरूरत होती है जाके 12v12 खेले हम तो लेकिन खैर 100% एग्री विद यू फैंस ऑब्वियसली इस चीज़ को मिस करेंगे और हम लोगों के लिए मतलब बीइंग अ फुटबॉल फैन हम लोगों के लिए सिर्फ यही होता है 11 साइड हम लोगों की टीम खेल रही है मैच देखें स्टेडियम के अंदर एक्साइटेड होते हैं प्रिपरेशंस करके आते हैं प्लेयर्स के चैंट्स होते हैं प्लेयर्स को बाय नेम लेके बोलना जब तराना होता है कौमी तराना खड़े होके मतलब वो फीलिंग ही अलग होती है वी कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग इन वर्ड्स तो वो ऑब्वियसली बहुत क्रेजी माहौल होता है स्टेडियम के अंदर तो बहुत वाइब भी अलग होती है तो इस पे मोहम्मद तुम्हारे कैसे है ये कितना डिसअपॉइंटिंग होगा फैंस के लिए disappointing disheartening everything it's we wait for months for a match and once it comes it's taken away from us it's disheartening अच्छा बस रोना ना बस तो या ऑब्वियसली एग्री यार वो फैंस हम लोग और आई थिंक ये हम लोग का लास्ट मैच होना था एशियन कप क्वालिफायर्स का होम के ऊपर तो मतलब आई डोंट थिंक हम लोग फ्रेंडली फीस बार अरेंज करवा पाएंगे कि नहीं या वो भी सारी चीज़ें होती हैं तो ये एक लास्ट मैच था हम इसको अच्छी तरह करना चाहते थे और इवन रिसेंटली तुमने बात की तजाज रिटायर हुआ था उसको भी एक तरह का हम लोग
एनीवे खैर उसको भी हम लोग एक थोड़ा सा देना चाहते थे कि फैंस की तरफ से विश हिम ऑल द बेस्ट, और उस जो है ना उसको एक फाइनल मैसेज उसकी तरफ से भी होना था, उसके लिए होना था। तो इस पे समी तुम बताओ। और क्या बताऊं, इन दोनों ने सब कुछ बता दिया, बता तो ना दिया है। ऑन दिस अब इन क्लोज डोर गेम जो है फैंस नहीं आएंगे और हाँ, ऑब्वियसली डिसहार्टनिंग है, जैसे मोहम्मद ने कहा था कि फैंस मंथ्स के लिए वेट करते हैं, फाइनली मैच आ जाता है और हमारे सामने से छीन लिया जाता है, तो बहुत डिसहार्टनिंग है। बिल्कुल वेट तो करते हैं इस मैच के लिए, और स्पेशली इस मैच के लिए काफ़ी वेट था, 3 महीने से हम लोगों को होता था कि यार मैच होगा होम पे, तो और प्लेयर्स आगे के लिए भी पता ये भी नहीं होती है है। कि यस प्लेयर्स को या वही दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार हम लोग आगे नहीं, कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, दोबारा आगे होम मैच होता है, आगे कोई पता भी नहीं है कि मैच फ्रेंडली से होम नहीं वाला खेलते। कब होना है। या हो सकता है कि फ्रेंडलीज हो या ना हो, वरना फ्रेंडलीज अगर वर्ल्ड नहीं कप हो रहे फिर तो हम क्वालिफायर्स हो जाए। लोग या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ही खेलेंगे, या ऑब्वियसली हम लोग हम्म 2027 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ही खेलेंगे। सो यस नाउ कम टू द पॉइंट जिस पे अफनान आप मुझे पहले कह रहे थे कि सिलेक्शन, प्लेयर सिलेक्शन कुछ प्लेयर्स का। प्लेयर सिलेक्शन। यस यार देखो, कुछ प्लेयर्स का सिलेक्ट होना तो मेरे ख्याल में हम सारों को पता है। काफी सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चल रही थी, अगर कह सकते हैं कि खलीकुज़्ज़मान लेजेंड प्लेयर हमारा, जो 5 साल से हमारे लिए हर हर एनसीसी में हर कप में खेल रहे, डोमेस्टिक कप में पाकिस्तान का टॉप स्कोरर, तो उसको कॉल अप मिला है माशाल्लाह से। तो यार अब मेरे ख्याल में उसने फिर इंस्टाग्राम डिसेबल भी कर दिया, जिस तरह बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था ना उसको कम्युनिटी की तरफ से। तो फिर यार मेरा ये है ना, अगर प्लेयर को ला रहे हो कम से कम सही प्लेयर को तो लाओ यार। तुम लोकल से ही लाओ, लेकिन डिजर्विंग प्लेयर को लाओ। इतना एनसीसी तुमने करवाया, ये कब सारे चल रहे होते हैं, तुम किसको ला रहे हो? तुम उसको ला रहे हो जिसने 6 महीने से टॉप स्कोरर है पाकिस्तान का, वो 6 years 6 इयर्स भाई। और क्या कह वो कोई सकते हैं एनसीसी नहीं खेला, आई थिंक वो जस्ट ही जस्ट प्ले चित्राल प्रीमियर लीग और वो। समथिंग हाँ लाइक हाँ, दैट ना, चित्राल क्या प्रीमियर लीग पेशावर में प्रीमियर यार। लीग, यस चित्राल प्रीमियर लीग, पेशावर प्रीमियर लीग, वो चीज़ें वगैरह खेल रहे हैं। एनसीसी में वो नहीं था, और रिसेंटली आई थिंक उसने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामाबाद में। सो हाँ ये था, जी बाकी जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो तो यार, असल अब में ना ऑब्वियसली उसने वो काफ़ी भी लोगों को खत्म पता ही कर है। दिया, एक जो होता है ना, कोचेस डोंट प्ले। यार वो प्ले क्यों कर रहा है, मुझे ये बताओ। इस पे ये सनी आप कुछ कहना चाहिए। नहीं, मैंने तो बता दिया था जो मैंने बताना था उसके बारे में। मोहम्मद आपने कुछ बताना है खलीकुज़्ज़मान के ऊपर। खाली कुछ एक चीज मैंने नोटिस किया था, जब इसके ऊपर सब तमाशा बना रहे थे कि ये क्यों सिलेक्ट हुआ है, मैं कमेंट्स पढ़ता था, लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, ये देखो ये 6-7 साल पहले पाकिस्तान की टीर सेकंड टीर में टॉप स्कोरर रहा है, कि ये 5 साल पहले एनसीसी का टॉप स्कोरर रहा है, तो ये अच्छा प्लेयर है। लेकिन वही बात हुई कि we're talking in the now, ये क्या कर रहा हम्म, था? ये कोई जैसे एनसीसी दिस नहीं इज था। 2026 और ये कोचिंग कर रहा था। वही ना। जैसे अली असर ने कहा था कि 5-6 साल में फुटबॉल में बहुत कुछ हो जाता है। इस 32 ना, तो पता नहीं या उन्होंने सिलेक्शन एग्जाम्पल भी दी थी, डिजर्विंग तो उन्होंने नहीं वो लगी। वहीद की एग्जाम्पल दी थी कि वलीद वहीद जो है कराची वाला, वो अपने पीक पे था और अब वो नज़र ही नहीं आता कहाँ पे है। तो वो बहुत ऑब्वियसली बहुत चेंज आ जाता है, काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। और स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर प्लेयर्स के पास कुछ है नहीं खेलने के लिए, प्लेयर्स के पास कोई लीग नहीं है प्रॉपर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई नो लीग नो क्लब स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, तो वो रेगुलर ट्रेनिंग या फिर क्लब वर्सेस क्लब वो भी इतना नहीं होता। हम लोग सिटी वर्सेस सिटी बहुत ही कम खेल रहे होते हैं, लोकल टूर्नामेंट ही हो रहे हैं, उसी में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब एनसीसी ही होता है एक बड़ा टूर्नामेंट, वो भी सिर्फ 10 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, बस यही होता है। और ट्रेनिंग कितनी देर की होती है, उसके लिए भी 2 हफ्ते का कैंप लग गया, 1 हफ्ते का कैंप लग गया, 10 दिन का कैंप लग गया। सारे वापडा डिपार्टमेंट अपने सारे डिपार्टमेंट्स प्लेयर्स को बुलाते हैं, कैंप लगाया और जस्ट एनसीसी करवाया और ख़त्म। फिर सारा साल प्लेयर्स क्या करेंगे कुछ नहीं पता। तो ये तो है कि प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं है, वो प्लेयर्स की गलती नहीं है। आई डोंट ब्लेम द प्लेयर्स के, प्लेयर्स के पास गलती नहीं है। अब ऑब्वियसली जिन प्लेयर्स को थोड़ा सा चांस मिल रहा है वो बाहर की लीग वगैरह में जाके खेल रहे हैं, लाइक आलमगीर पहले वो भूटान खेल के आया,
अब प्लेयर्स सारे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए हुए हैं, तो अब प्लेयर्स को ऑब्वियसली जहाँ चांस मिलेगा, जिस कंट्री में मिलेगा, तो वो खेल रहे हैं जाके। तो या उसके ऊपर तो बिल्कुल जो है उसकी सिलेक्शन थोड़ी सी अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जिस टीम से तुमने कोच ने आलमगीर को बुलाया है, ठीक है, उसी टीम में अब्दुल्ला शाह खेल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसी टीम में शायद दोस्त खेल रहा है। तो यार ये तुमने कैसे सिलेक्शन किए कि तुम्हें 2-3 प्लेयर तुमने बुला लिए, तीसरा वो या चौथा जो प्लेयर है यार उसको खैर सोने दो, वो थक गया होगा गोल मार मार के। हाँ, वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। शायद दोस्त परफॉर्मिंग एवरी मैच में वो गोल कर रहे हैं और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शाइक इज़ अ गुड प्लेयर, और वो मतलब उसकी परफॉर्मेंस डिजर्व करता था कि वो आए टीम में कैंप के लिए। बट आई डोंट नो कि ये योर क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वैलिड, कि हमें ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि यार इसको किसने मतलब और किस तरह मैनेज हुआ है ये सारी चीज़ें, शायद क्यों नहीं बुलाया गया। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, बाकी मोहम्मद मेरा एक तुमसे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान की जो है एक्सपेक्टेड लाइनअप वगैरह, व्हाट डू यू थिंक क्या होगी और क्या क्या स्ट्रक्चर होगा टीम का? देखें, judging by what the past matches, Solano has been continuously using a 5-3-2 system, especially with attacking wing backs. So I'm expecting like, of course, Saqib Hanif. I don't think we have any other choice other than Saqib Hanif in goal, and then the 3 center backs will be Mohib, Abdullah Shah, and Waqar Baloch. Waqar Baloch has to keep an extra eye, as Sami said, keep an extra eye on the Myanmar striker. And the fullbacks, the wingbacks, I think Ahmed Salman will definitely play, and Junaid Shah, since I don't really see any. Okay, so you are playing 5 at the back. Yeah. Okay. Judging by So, the past games, Solana. Yeah, I got it. And then the three midfielders, Gujar, Alamgir, Ayan, Gujar, we call him Ustad Gujar. Gujar Ali Ustad. Uzair, Ustad Gujar. Wow. Ali And Uzair then Gujar. 2 up top, Sayyid Ali Raza and Samad Wazir. Samad Wazir, he's very aerial dominant player. He's a very aerial dominant player. You put a ball up top, he'll score nonetheless. And he's great on the ball. He can dribble, pass, and shoot from long. Very complete. I'd say he's one of the lethal domestic strikers. Yeah. One of the most lethal. हाँ, वो परफॉर्म भी कर रहा था, फिर आइफर्स की तरफ से खेल रहा था, तो उसकी वहाँ ऑब्वियसली डिजर्विंग उसको कॉल अप हुआ है। उन्होंने खुद सारे मैचेस वगैरह देखने गया हुआ था, तो नेशनल चेकअप देखता रहा, तो उसी की आई थिंक हैंड पिक है। और अफनान, तुम्हारा पाकिस्तान की लाइनअप, एक्सपेक्टेड लाइनअप और स्ट्रक्चर क्या तुम क्या सोचे, तो क्या हो सकता है? यार मेरे ख्याल में तो तकरीबन सेम ही होगी, लेकिन मैं सिर्फ गुजर को सब्स्टिट्यूट करूंगा, या बल्कि अगर गुजर खेल रहा है, गुजर की जगह नहीं, हयान की जगह मैं तुफैल लाऊंगा, क्योंकि तुफैल को हमने जिस तरह देखा है ना खेलते हुए, अगर फिट हुआ, क्योंकि कुछ न्यूज़ कह रही हैं कि वो अभी अनफिट है, तो थोड़ी सी हमारे पास आई है कहीं से खबरें कि वो ज़्यादा उसकी फिटनेस लेवल में थोड़ा इशू आ रहा है। तो अगर वो मसला नहीं है तो तुफैल को खिलाओ, क्योंकि तुफैल को हमने देखा है अफगानिस्तान के खिलाफ, जिस तरह, बेशक वो छोटा प्लेयर है, वो छोटा इस सेंस में कि साइज में छोटा प्लेयर है, हाँ हाइट में वो छोटा है, लेकिन फिर भी अगर तुम उसकी फिजिक देखो, तुम उसकी प्लेइंग स्टाइल देखो, पता नहीं चलता कि वो छोटा है, क्योंकि सबसे पिच में वही नजर आ रहा होता है, वो भाग रहे होते हैं, रन बना रहे होते हैं, प्लेयर्स के ऊपर अटैक करते हैं, बॉल छीनते हैं, तो फिर आई थिंक हाइट डजंट मैटर। हाँ जी, जिस तरह शयान भाई ने उसको बोला था पिटबुल, पाकिस्तान फुटबॉल का पिटबुल है। ओके, सो समी, तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड लाइनअप और टीम स्ट्रक्चर वगैरह? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि 5 एट द बैक खेलें, प्लेइंग 11 3 तुम्हारे सेंटर क्या लगता है बैक्स, कौन सी होंगी? सेम ही लग रहा है जैसे अफनान और मोहम्मद ने कहा था। लेकिन नहीं, तुम हयान को खिला रहे हो या तुफैल को? मैं मुश्किल लग रहा है मुझे। इन दोनों के बीच में मुझे बहुत लगता है मुश्किल कि
वैसे मैं कहता हूँ कि हयान को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेला है, दो 2 या 3 मैचेस, तो उसकी फिटनेस भी सही होगी, तो मुझे लगता है कि हयान को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। ओके, सो आई विल गो विद वही 5 एट द बैक। ठीक है, 2 विंग बैक्स होंगे, उमर सलमान। आई थिंक बैक 5 तो यही सेम ही होगी। साकी भी ऑब्वियसली कीपर होगा, और मिड पे आलमगीर फॉर श्योर। हाँ, अब ये हयान, मेरे ख्याल से भी हयान को ही खेलना चाहिए, और क्योंकि वही योर पॉइंट। लेकिन लेकिन द थिंग इज़ कि लास्ट मैच के ऊपर हयान सब्स्टिट्यूट था, बाद में आया था अफगानिस्तान वाले मैच के ऊपर ना। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक हयान सब्स्टिट्यूट बाद में आया था, तो उसमें भी वही खेला, तो फेल ही खेला था। तो आई थिंक तो फेल स्टार्ट करे या जो भी करे, आप हयान करे, वो तो कन्फर्म है। आलमगीर और अली उज़ैर, ये तो दो, और तीसरा इसमें से लेट्स सी कौन होगा। और फ्रेंड ऑब्वियसली अगर उसने समद वज़ीर को बुलाया है तो उसने कुछ देखा तो उसको बुलाया। समद वज़ीर होगा विद अली रज़ा आई थिंक, या फिर बाद में उसकी जगह जीवन, अगर उसको वो टीम में सेलेक्ट होता है तो। सो यही I think Jeevan, personally, I think Jeevan is a good choice to be honest, because हम वैसे वो देखते हैं ना, कुछ लोग उसको डिसक्रेडिट करने की कोशिश करते हैं कि यार वो यूएसए की एकेडमी से आया है, जो बारसा की एकेडमी यूएसए में है, लामासिया नहीं है। लेकिन अगर हम उसी एकेडमी में देखें ना, तो उसकी एकेडमी से और भी प्लेयर्स तो हैं, वो भी गए हैं। अभी मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर्स बहुत हाई गए। एक प्लेयर को कॉल अप मिला था बारसा एक तो के बारसा सीनियर की टीम सीनियर को। टीम, ये वो मुझे यस Yeah, exactly. सीनियर उसका आई थिंक उसकी फर्स्ट, उससे पहले ग्रेजुएट हुआ था वो प्लेयर वहां से, 1-2 साल सीनियर था उसकी, जो वो हाँ उसकी ऐसे ही है एकेडमी में खेल बिल्कुल। रहा है। और इवन कि आई थिंक उसी के बैच में या फिर उससे पिछले बैच के अंदर वही कुछ प्लेयर्स थे जो यूएस की नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, और वो बहुत अच्छे कोई क्लब्स वगैरह में खेल रहे हैं। तो बिल्कुल। इट्स नॉट दैट बैड कि यार हम लोग कहें कि वो लमासिया नहीं हाँ है, लेकिन यूएसए है तो बारसा लेकिन की एकेडमी। हमारी पाकिस्तानी अवाम है, तो जाहिर सी बात है पर्ची तो बोला जाएगा उसे। तो ये जो ये बात है ना, ये खत्म नहीं हो सकती, ये हमेशा होगा। ये ऑब्वियसली उसके ऊपर ये चलता रहेगा, और उसके ऊपर परफॉर्म करके करना पड़ेगा उसको, हाँ परफॉर्मेंस से उसके अपनी जो पास है यही ना, चॉइस है कि वो तुम उसको परफॉर्म परफॉर्म करो। करें। बिल्कुल बल्कि उसके ऐसे। बाद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको भी तो बना, और अपनी परफॉर्मेंस भी देनी, ताकि टीम में भी लगे, बिल्कुल। टीम में बनाए। सो ये तो आई थिंक हाँ उसके ऊपर है। कैरी ऑन, तुम कह रहे उसके ऊपर कुछ प्लेयर वाला, और रियल मैड्रिड, सॉरी बारसा एकेडमी यूएस वाला। हाँ बस मैं यही कह रहा था, मैंने कहा देखो उसी एकेडमी से ना, अगर सीनियर टीम में किसी प्लेयर को कॉल अप मिल रहा है तो तुम उसको क्यों डिस्क्रेडिट कर रहे हो कि यार वो यूएस की कहीं पता नहीं बैक हैंड। ये पाकिस्तान थोड़ी है कि कोई भी एकेडमी पकड़ ली और उसमें बंदा डाल दिया तुमने। ये प्रॉपर, अगर वहां पे बार्सिलोना क्लब है कोई, मैं हूँ रियल मैड्रिड का सपोर्टर, लेकिन फिर भी बार्सिलोना एक प्रॉपर क्लब है, ठीक है। तो उसकी अगर एकेडमी है तो जाहिर सी बात है उसने प्लेयर में कुछ देखा होगा, तभी वो आगे जा रहा है, वो प्लेयर डेवलप कर रहा है। उसने प्लेयर को रिलीज नहीं किया, कोई वजह तो है ना, तभी तो वो वहां से ग्रेजुएट हो रहा है वो प्लेयर। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की लोकल स्टैंडर्ड से तो बहुत ऊंचा है वो। बहुत ही ऊंचा है ना। तुम देखो ये So- लोकल टूर्नामेंट्स में ये जब जीवन खेलता है तो कैसा डोमिनेट करता है एक तरह Yeah, का। obviously I have seen him local player से ये काफ़ी अच्छा, his touches, his playing style local player से बहुत decent है, बहुत बेहतर है। यार लेकिन तो- वो अगर वो जो रूले स्पैम करता है ना, वो उसका बड़ा उसकी क्लिप फार्मिंग हो जाती है। हाँ ओके, सो ठीक है। और फाइनल पे तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम, अफनान, हम लोग विन निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे, यानी प्रेडिक्शन? यार बड़ा अच्छा सवाल है ये। रियलिस्टिकली बात की जाए तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान फैंस हैं, तो हम उम्मीद रखेंगे। और मैं इन द फेमस वर्ड्स ऑफ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, मैं कहूँगा यार 2-1 पाकिस्तान। I think I'm going for 2-1 Pakistan. बेस्ट प्रेडिक्शन। ओके मोहम्मद, तुम्हारा कैसे है? तुम्हें क्या लगता है, As I- पाकिस्तान जीत रहा है? Yeah. As I said earlier, if Solano plays his cards right, हम win produce कर सकते हैं। If Solano plays his cards right, वही के पहला हाफ थोड़ा बहुत सा डिफेंसिव खेले, तो सेकंड हाफ थोड़ा सा टेम्पो इंक्रीज करे और थोड़ा ऑन द बॉल एंड मोर अटैकिंग खेले, तो मुझे लगता है हम जीत सकते हैं ये मैच।
इजीली कोई 1-0 हो जाए या 2-0 हो जाए, 2-1 हो जाए। ओके समी। चलो मैं अपने प्लेयर्स को डीमोटिवेट करना नहीं चाहता, लेकिन मियांमार ने कल तो अफगानिस्तान को हरा दिया था। हम उनके उनसे और नहीं कितने हार स्कोर ऑब्वियसली से अपने हराया मोराल था? मोराल हाई होंगे इससे तो उन्होंने 2-1 हराया उनको ऑब्वियसली भाई। मोराल हाई समी होंगे, हाँ। समी वो लेकिन कितने केयरटेकर स्कोर वाज से हराया था जरा बताना। हाँ, मियांमार ने अफगानिस्तान को 2-1 से हराया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो लगेगा, मुश्किल लग रहा है। बस मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान बहुत प्रेशर डाले, जैसे सुलाना खेलना चाहता है, प्रेशर डालो, क्रॉसेस मारो, क्या पता गोल निकल जाए। तो बस यही प्रेडिक्शन है कि अच्छा मैच होएगा, मुश्किल होगा, लेकिन वन साइडेड देखते नहीं हैं। होगा सुलानो ऑब्वियसली, जी, दोनों टीम जो है ना वो फाइट करेंगी। सुलानो 31st वाला मैच चाहिए हमें। एक चीज मुझे सुलानो मुझे जी 31 वाला मैच चाहिए हमें। एक नोबी चीज जो सुलानो, मैंने सेंड नोटिस माय की है। मैसेज टू नोबी सुलानो, 31 वाला मैच चाहिए हमें। 31 वाला मैच चाहिए हमें। बढ़िया भाई बढ़िया। या अच्छा ठीक है, तो तो इसमें आई थिंक I शुएब wish भाई I यहाँ आप was बताए on ना, top शुएब news. भाई आपने नहीं बताया आपकी ए क्या आई एम स्कोर कमिंग आई एम प्रेडिक्शन कमिंग आई है। एम कमिंग। यार स्कोर प्रेडिक्शन तो अगर हम लोग जो लोकल प्लेयर्स हैं, अगर हम फुल जान मार के खेलें उनके ऊपर प्रेशर डाल के और फिजिकल होके और ज़्यादा बॉल होल्ड अप करके, जितना ज़्यादा हम लोग बॉल अपने पास रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास चांस होगा कि बॉल आगे फेंक के और गोल निकालने का। तो आई थिंक कि अगर हम लोग वही मोहम्मद अली बात की, अगर हम फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा हो खेलें, निकालें फर्स्ट हाफ को निकाल के सेकंड हाफ में अगर हम लोग अटैक की तरफ जाएं, ज़्यादा ट्राई करेंगे उनके हाफ में खेलें, तो फिर हमें वही कोई एक आधा चांस मिले जिसमें हम लोग बॉल फेंक दे गोल के अंदर, कोई भी खड़ा हो गोल मार दे, तो इसी तरह आई थिंक गोल निकल सकते हैं। हम लोग पीछे से बिल्डअप करके गोल नहीं निकाल सकते। बी रियलिस्टिक, हम लोगों की टीम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि हम लोग पीछे से बिल्डअप करके आएँ और पासिंग करके कोई 40-50-30-40 पासिस करके हम लोग गोल मारें। इसी तरह नहीं होगा कि हमें आगे बॉल फेंकनी पड़ेगी और गोल से किसी कोई शूट मारनी पड़ेगी, हेडर्स वगैरह के ऊपर हम लोग गोल कर सकते हैं। सो इफ़ आई गो विद द प्रेडिक्शंस, अगर हम लोग, आई थिंक इट्स वाला बी ड्रॉ 0-0 या 1-1 समथिंग लाइक दैट। अगर हम लोग गोल नहीं निकाल पाए तो मे बी हम लोग कंसीड भी ना करें। बाकी अगर यही होगा यार, पाकिस्तान जीते ऑब्वियसली, यही तो कह नहीं सकते पाकिस्तान ना हारे, तो 2-1 पाकिस्तान या 1-0 पाकिस्तान। अच्छा So this is what my prediction is. बाकी let's see, hope for the best. Obviously नेशनल टीम के लिए ऑलवेज दुआएं हैं कि यार हम लोग मैच भी जब देखने जाते हैं तो हमें तो यही होता है, हार नहीं है हम लोग, मतलब ये वाला एक मैच है जो हम लोग जीत सकते थे अगर हम लोग फुल अपनी स्ट्रेंथ डायस्पोरा प्लेयर्स 100% स्क्वाड के साथ जाते थे, शायद हम लोग ये वाला मैच जिन्हें ईजीली विन कर सकते थे। बट जो सीन्स अभी हैं फुल लोकल प्लेयर्स, उसमें पिट डिफिकल्ट टू गेट दिस विन। तो ये है, बाकी इंशाल्लाह लेट्स सी, पाकिस्तान की टीम जीते ऑब्वियसली। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मोहम्मद? एक चीज जो मैंने नोटिस की है, ये म्यांमार वाले जो प्लेयर्स हैं, दे आर मोर प्रोन टू एरर, एज समी सेड, अंडर प्रेशर मोर प्रोन टू एरर। तो मैं भी चाहूंगा कि ये हम फॉरवर्ड्स, स्पेशली हमारे फॉरवर्ड्स म्यांमार के, जब डिफेंस को बॉल मिले तो प्रेसिंग प्रेस कंटिन्यूअस करें। प्रेसिंग। तो इसलिए मैं भी कह रहा था कि फरीदुल्लाह की कमी महसूस होगी। फरीदुल्लाह तो लेजेंड है यार हमारा या प्रेसिंग तो सही करता था, वो यार। एरियल ड्यूज करता नहीं, था, एरियल एरियल Aerial बहुत बहुत अच्छा अच्छा था था। यार वो। एक तो वो थोड़ा उसकी सा कमी स्लिप हो महसूस जाता है होगी। लेकिन बाकी खैर है। एक पता नहीं, याद नहीं आ रहा किसने बोला था, लेकिन किसी ने उसको जिरू जैसे डिस्क्राइब किया था। मैं तो कहता हूँ ये परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसको। वो भी एक तरह का जिरू है, स्लो है लेकिन फिजिकली बहुत अच्छा है। हाँ, प्लेयर्स के अंदर जिरू जाके स्लिप लगते होता हैं है। और यू नो फिर भी चलो प्लेयर्स के अंदर जाके लगना और उनको प्रेस करना, उधर से सेकंड के पास आ रहा है उसके ऊपर प्रेस करना, सेंटर के बैक के पास जा रहा है उसके ऊपर प्रेस करना,
तो वह उसकी प्रेसिंग तो अच्छी थी। ऑब्वियसली जब सऊदी मैच भी था, हम लोग जब एशियन वो खेल रहे थे, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले, तो उसमें जितना भी वो मैचेस खेलता था स्टीफन के अंदर, तो उसकी प्रेसिंग बहुत अच्छी होती थी। ऑल्दो वो मतलब थोड़ा ड्रॉप करके खेलता था, इतना हाई नहीं खेलता था, लेकिन ड्रॉप करके खेल रहा था मिड लाइन तक, हम लोग की सेंटर लाइन तक, उससे पीछे भी आ जाता समटाइम, लेकिन वो प्रेस करता था, प्रेसिंग में वो बहुत अच्छा था। बट ऑब्वियसली अब हमने तो प्रेसिंग भी तो नहीं चाहिए, हमें गोल भी करना है, तो वी नीड अ प्लेयर जो गोल भी कर सके। एनीवे लेट्स सी क्या होता है 31 को। होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान की टीम जीते और इंशाल्लाह। और आखिरी मैच हमें कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को निकला है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस फॉर don't forget, वाचिंग just दिस। want you to add one thing. हम वॉच अलोंग कर रहे होंगे मैच का पिच साइड पाकिस्तान पे, तो डोंट फॉरगेट टू स्ट्रीम इन एंड वॉच अस watching the match as well. Okay, so ठीक है, thank you so much guys. So do subscribe our channel, do follow, do share, or see you guys in the next episode. Thank you so much. Thanks.